यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम 23 तारीख को सब लोग गांव-गांव में निमंत्रण दे दो, अपने अपने मोहल्ले में निमंत्रण दे दो और हम लोग एक अनूठी बात देखेंगे कि अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा और उसका प्रारंभ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करके करेंगे। आपसे भी प्रार्थना है, धन नहीं चाहिए, मन और तन दे दो। 5 दिन को आयोजन है। अब कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है, लोग लाखों लोग आने हैं, अकेले संभाल पाना कठिन है। आज ही हम जितने लोग यहाँ आए हैं सबको 5 दिन को न्योता दे रहे, साथ परिवार सहित हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। और बेटियों की लहंगा बांटे, दूल्हों की शेरवानी बटेगी, टोपी बटेगी, तब जाके वो तैयारियों में आगे की कार्य में बढ़ पाएंगे। पहले तो हमको प्रतिदिन दरबार लगाना था, लेकिन कन्या विधायक की व्यस्तता तब बढ़ गई जब कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी साथ में आ गया, जिस कारण से हमारी व्यस्तता बहुत ज्यादा हो गई। सो हम क्षमा मांग रहे हैं, आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन ये 4-5 दिन अगर हम ज्यादा काम कर ले भी तो 20 तारीख से 25 तारीख तक हम प्रतिदिन दरबार लगाएंगे। कब से कब तक? 20 तारीख से 26 को न लगा पाते, क्योंकि उस दिन बारातें भी आऊंगे, बरमाला भी हो, तो 25 तारीख तक हम प्रतिदिन दरबार लगाएंगे। चूंकि 21-22 तारीख को दीक्षा समारोह है, 24 तारीख को भूतन को मेला है, और इतना ही नहीं, WWE की फाइट तुमने मोबाइल पे देखी हुई है। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं डॉ. ग्रेट खली, उन्होंने कहा गुरुजी 24 तारीख को जो WWE में फाइट होती थी, अब CWE से ही फाइट बागेश्वर धाम पे करवाएंगे। रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बड़े बड़े संत महापुरुष आ रहे, लोक संस्कृति के गायक आ रहे, और 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आप जितने लाखों लोग जुड़े हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहा। अभी तक हम लोगों ने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, पर अब भारत के मंदिरों में अस्पताल होंगे। उसका प्रारंभ बागेश्वर धाम से हो रहा है, और उस कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, रिसर्च भी करवाया जाएगा, दवा भी मिलेगी और बालाजी की कृपा भी मिलेगी। हमें पता है कि तुम पर्चा के चक्कर में आए हो, लेकिन ये देश का पर्चा है, ये सदियों तक चलेगा। और 23 फरवरी को जो कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है, उस भूमि पूजन को करने के लिए विश्व के लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय, वर्तमान समय में भारत को विश्व मित्र की भूमिका में जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे बड़े सहज सरल राष्ट्र के लिए एकदम समर्पित यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम
23 तारीख को अपन को राम राम करने आना है। कौन कौन आ रहा 23 तारीख को? पक्का? अरे जोर से तो बोलो, इधर वालों जोर से बोलो। पक्का? 23 तारीख को सब लोग गांव गांव में निमंत्रण दे दो, अपने अपने मोहल्ले में निमंत्रण दे दो, और हम लोग एक अनूठी बात देखेंगे कि अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा, और उसका प्रारंभ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करके करेंगे। और मंच पर लगभग 1 घंटे तक वो बागेश्वर धाम पर रहेंगे। जो संभावित कार्यक्रम आया है उस आधार पर, और हम सब बागेश्वर धाम वालों का, बुंदेलखंड के 16-17 जिलों वालों का ये सौभाग्य। हमारे बुंदेलखंड का तो गौरव है। इतना ही नहीं, 251 निराश्रित बेटियां हैं जिनके कोई नहीं है, किसी के मां नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के दोनों ही नहीं है, निराश्रित है, दीनहीन है। भैया हमने प्रण लिया, भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावा दान पेटियों के रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसना चाहिए। ऐसा होगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। हम पूरी साल केवल कथा इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के बेटियों का विवाह भव्य रूप से करवा पाए। साल भर की तैयारी करके इस साल 251 बेटियों का विवाह तय हुआ है, जिसमें 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सब समाज की बेटियां। आदिवासी समाज की बेटियां इसलिए 108 चुनी है कि धर्मांतर में हमारे हिंदू भाई बट ना जाए, घट ना जाए। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं भैया। हम इस देश के हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, आपसे ही प्रार्थना है। धन नहीं चाहिए, मन और तन दे दो। 5 दिन को आयोजन है। अब कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है, लोग लाखों लोग आने हैं, अकेले संभाल पाना कठिन है। आज ही हम जितने लोग यहाँ आए हैं सबको 5 दिन को न्योता दे रहे, साथ परिवार सहित हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। अपनी उन बेटियों के विवाह में जितनी क्षमता थी उतनी बेटा भैया बीच में ना बोला, मैं काम कर लेंगे, अपना भाई बोली और ना कटु बीच में गुरु जी चल रहा है। कहा कह रहे थे 26 तारीख को जो उत्सव है, उस उत्सव में लगभग 3 लाख स्क्वायर वर्ग फीट का टेंट लगाया जाएगा। 5 दिनों में, 5 दिनों के लिए भंडारे की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, प्रतिदिन पूज्या दीदी माँ रितंबरा जी की कथा। और इतना ही नहीं, हमने विचार किया उन बेटियों के विवाह में भारत के सब संत उन्हें आशीर्वाद देने आए। उनके लिए पूरा उपहार, एक एक चीज हम खुद खरीद रहे। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, प्रेस, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, किपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, सोने की नाक की पायल, बिछिया, और भैया उनको एक एक सिलाई मशीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की। सभी बेटियां प्रसन्न पूर्वक जावे। और इतना ही नहीं, उन बेटियों के भाग्य खुले। संत तो आई रहे, राजपीठ से भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं।
भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आए और भी सब लोग आए। आप लोग भी जितने हमारे शिष्यगण हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ये कार्यक्रम हिंदुत्व के लिए है, हिंदुओं के लिए है और देश के लिए है। इसलिए हम सबको अपनी तरफ से हम निमंत्रण दे रहे हैं। आपके अंदर अगर सामर्थ्यता होवे उस दिन आवे की, भले ही 1-2 दिन के लिए आइयो, हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, सबकी आवाई हो जाए। अब कार्यक्रम विशाल हो गए है तो थोड़ी थोड़ी तन की सेवा की मदद कर दीजिए और 4 दिन तक हमारे प्रार्थना करिए। हम मीटिंग करके सब करने थोड़ा सा अभी सो नहीं पाए तो थोड़ा सा हम काम में मीटिंग तो हमारी 4-5 रह गई। बड़ी आफत हो, एक बिटिया के ब्याह में तो आदमी पक जाए, तो 251 बेटियों को ब्याह हो। तो हमारी मीटिंगें हैं तो दरबार हमें लगाने हैं 20 से 25 तारीख में सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य तक हम 2.5-3 घंटे का दरबार लगाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे।